मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का ब्लॉग है रिज़ल्ट के साथ। जैसे कि अभी उत्तराखंड बोर्ड 2025 का रिज़ल्ट 19 अप्रैल को घोषित कर दिया गया था। तो विगत 3 सालों से मैं लगातार जो है अपने विद्यालय JIC गुमटी का रिज़ल्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म में सुनाती आई हूँ। तो इस साल का रिज़ल्ट भी मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ। और इस साल का रिज़ल्ट भी हमारा बहुत अच्छा रहा है। 96% हमारा 12th में है और 96 पॉइंट समथिंग हमारा 10th में है। तो 12th में भी एक बच्चा फ़ेल हो गया है और 10th में भी एक बच्ची हमारी फ़ेल हो गई है। तो बाकी सभी बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हैं, अच्छी डिवीज़न के साथ पास हैं। और जो भी बच्चे उत्तीर्ण हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और जो इस साल जिनका प्रयास सक्सेस नहीं हो पाया है उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए चलते हैं रिज़ल्ट की ओर। तो हमारे 12th में जो टोटल बच्चे थे वो 29 थे और 29 में से एक बच्चा है जो फेल हुआ है, आर्ट साइड का है। लेकिन बाकी बच्चे 28 बच्चे जो हैं पास हैं। और उसमें से जो हम टोटल बच्चों की बात करें तो 21 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है, आर्ट्स और साइंस मिला के। अभी मैं साइंस और आर्ट्स दोनों को अलग अलग करके भी बता दूंगी, बट अभी मैं टोटल बच्चों का बता रही हूँ। तो 29 टोटल बच्चे हमारे पास 12th में थे, जिसमें से 21 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है और बाकी 8 बच्चों की सेकंड डिवीज़न आई है। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आर्ट्स का ही रिज़ल्ट सुना देती हूँ। तो आर्ट साइड में जो हमारे वहाँ बच्चे ने टॉप किया है वो है कुलदीप। उसने जो है 500 में से 418 अंक प्राप्त किए हैं और 83.6% उसकी बनी है, जो अपने आप में बहुत अच्छी है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कुलदीप। और इसी के साथ आपने स्कूल भी टॉप किया है, तो उसकी भी आपकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। और आप भविष्य में अच्छा कर सकें और अपना जो भी आपका अचीवमेंट है उसे पा सकें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और उसी के साथ इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो भावना है जिसने 415 अंक प्राप्त किए हैं और 83% उनकी आई है। तो भावना की भी बहुत अच्छी परसेंटेज है, तो ये सेकंड टॉपर हैं हमारे विद्यालय की। तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं और आप अपने भविष्य में जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं उनको पाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और थर्ड स्थान प्राप्त किया है 371 अंक के साथ, जिनकी परसेंटेज बनी है 74.2, वो है रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिया, आपने भी बहुत मेहनत की है और आप सभी को जो है बधाई के पात्र हैं। आप अपने पेरेंट्स का आपने नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ हमारे विद्यालय का नाम भी रोशन किया है। अपने क्योंकि देखिए हम पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है इंटीरियर एरियाज़ में रहते हैं, बच्चों के पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं। यहाँ तक कि यहाँ के बच्चे ना ट्यूशन्स लेते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा क्लासेस इनकी, मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस भी इतना ये नहीं ले पाते हैं। केवल जो टीचर्स और बच्चों के बीच का जो कम्युनिकेशन है बस वही चलता है। मतलब टीचर्स जितना, हम लोग जितना बच्चे को पढ़ाते हैं, मतलब उनकी मेहनत के साथ साथ कहो, टीचर्स की मेहनत के साथ साथ ही कहो, बस इतना ही रिफ्रेशमेंट उनको मिल पाता है। जबकि हम प्लेन्स में की तरफ जाते हैं तो बच्चे हर सब्जेक्ट का एक पर्सनल ट्यूशन्स भी ले रहे होते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब घर के पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। गांव में मतलब पेरेंट्सों को इतना टाइम नहीं मिल पाता है जिससे कि वे बच्चों पे ज़्यादा फोकस कर सके। लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये रिज़ल्ट सुनाते सुनाते, मैं गुमटी में 2021 में आई थी, तो मैं 2022 से लगातार जो है यहाँ रिज़ल्ट सुना रही हूँ। तो मुझे लगा कि इस साल का रिज़ल्ट मैं अभी नहीं सुना पाई हूँ, तो चलिए सुना देती हूँ। तो मुझे आशा है कि आप सबको अच्छा लगेगा। इसी क्रम में चलो आगे चलते हैं और अब मैं सुनाती हूँ आपको हमारे साइंस का रिज़ल्ट। तो साइंस में शिवानी है जो कि 500 में से उसने 370 अंक प्राप्त किए हैं, 74% उसकी आई है। साइंस में इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं 74% के साथ। और बायो में इसके 83 हैं और फिजिक केमिस्ट्री में भी इसकी 75 है। मतलब सब में इसका मतलब डिस्टिंक्शन तो बना ही है। थोड़ा इसका इंग्लिश और हिंदी में कम रह गया था, जिसकी वजह से इसकी परसेंटेज जो है उतनी अच्छी नहीं हम कहेंगे, लेकिन ठीक है। 74% कोई अपने आप में बुरी नहीं होती साइंस स्ट्रीम में। तो
आपको भी बहुत बहुत शिवानी बधाइयाँ हैं और हम आशा करते हैं कि आप जो है अपने भविष्य में अच्छा कर सकें और अपने जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं आप उन्हें पा सकें। इसी के साथ सेकंड में है नीमा। नीमा के आए हैं 363 अंक, 72.6% इनकी बनी है। तो नीमा ये भी बहुत मेहनती बच्ची है और साल भर ये तीनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारी जो तीसरे नंबर पे है प्रीति है, उसके 359 मार्क्स आए हैं, 71.8। तीनों अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और थोड़े ही नंबरों का जो है इनका फासला रहा है, 74, 72 और 71। और सबसे मेन बात है जो शिवानी प्रीति है, उन्होंने उनकी मेहनत और उनके डेलीगेशन को तो हम ऑफकोर्स सल्यूट करते हैं, क्योंकि वो बच्चियां जो थी कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चल के आती थीं। 8 किलोमीटर बहुत होता है, उनका आने जाने में टाइम इतना कंज्यूम हो जाता था, क्योंकि वे सैला से आती थी। नैल से अभी आगे सैला है और सैला में भी उनका घर जो है हाईटी में था काफ़ी। तो मतलब हमें, मतलब मैं जब 11th में मैं उनकी क्लास टीचर थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये होता था कि मतलब कैसे ये बच्चे मैनेज कर पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, बायो पढ़ना, हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब पे फोकस करना होता है, डेली स्कूल भी आना होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये कभी छुट्टी नहीं करते थे, डेली स्कूल आते थे और जो भी काम मैंने इनको दिया है या कोई भी टीचर्स देता था, हर काम को इन्होंने डेडिकेशन के साथ किया है। तो फाइनली जो है उनकी मेहनत रंग लाई है। तो ये तीनों ही बच्चे जो हैं हमारे विद्यालय की बहुत अच्छी हैं। तो मैं इनकी तारीफ़ जितनी भी करूँ उतना कम है, क्योंकि इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा था। तो तीनों ही बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे चलकर आप कुछ अच्छा करें, अचीवमेंट्स प्राप्त करें, क्योंकि और जिस तरीके से आपने यहाँ मेहनत की है आगे भी आप मेहनत करते रहें। इसी के साथ साथ ये हमारा 12th का रिज़ल्ट है और इसी के क्रम में हमारे जो साइंस और आर्ट्स का मैं अलग अलग सुना देती हूँ। तो साइंस में हमारे जो टोटल बच्चे थे वो 13 बच्चे थे। 13 बच्चों में से 8 बच्चों की जो है फर्स्ट डिवीज़न आई है और बाकी जो 4 बच्चे हैं उनकी सेकंड डिवीज़न आई है। उसी के साथ में अगर तो हमारे पास जो आर्ट्स में टोटल बच्चे हैं वो है 15। तो 15 बच्चों में से 10 बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई है और 5 बच्चों की सेकंड डिवीज़न आई है। तो आप सभी बच्चे जो हैं बधाई के पात्र हैं और आप सबका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहा है, संतोषजनक रहा है। और इसी के साथ अगर मैं 10th के रिज़ल्ट की बात रहूँ तो 10th का रिज़ल्ट भी हमारा काफ़ी अच्छा रहा है। 10th में भावना ने 408 अंक प्राप्त किए हैं और 82% उसकी बनी है। तो वो भी बधाई की पात्र है, उसने 10th में टॉप किया है, बहुत अच्छी बच्ची है। सेकंड नंबर पर दिया रही है और थर्ड नंबर पर है दीक्षा। तो आप सभी बच्चे जो हैं बधाई के पात्र हैं और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप जो है अच्छा करें और अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करिए, खूब मेहनत करिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा जो उपहार होता है यही होता है कि अगर हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इस साल पास नहीं हो पाए हैं या जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा है, वैसे तो जिनका एक आधा सब्जेक्ट में है तो उन्हें जो है अभी बैक पेपर देने का चांस भी मिलता है। तो उसमें भी बहुत बच्चे जो है आप अभी मेहनत कीजिए, आप पास हो जाएंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या जिनके नंबर बहुत कम आए हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, कहने का मतलब ये है, तो उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चों, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी निराश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निराशा हमारी लाइफ का सॉल्यूशन नहीं है। जीवन एक बार मिलता है, अनमोल है, अमूल्य है, तो इसकी वैल्यू कीजिए। और आप लाइफ में तभी सक्सेस पा सकते हैं जब संघर्ष करेंगे, है ना, स्ट्रगल करेंगे। और ये कोई बात नहीं, अगर इस बार आपका नहीं हो पाया है, अगले साल के लिए आप अभी से जुट जाइए, अच्छी परसेंटेज लाइए, फर्स्ट डिवीज़न लाइए, उत्तराखंड टॉप कीजिए, मेरिट में स्थान बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बच्चे अक्सर इन बातों को दिल से ले लेते हैं, तो हमें दिल से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दिल से अपनी देखिए, ये एक गेम ही है, गेम में जीत हार तो लगी ही रहती है। देखिए, मेहनत में जहाँ कमी रह गई है उसे आप पूरा कीजिए और निराश बिल्कुल मत होइए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहिए और अपनी पढ़ाई पे जुट जाइए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बच्चे थोड़ा सा
मतलब इस समय ऐसे भाव आ जाते हैं। एज अ टीचर मैं बताना चाहूँगी, एज अ स्टूडेंट भी मैं बताना चाहूँगी कि जब हमारे साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमें सबसे ज़्यादा ये लगता है कि घर वाले क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गई। बट ऐसा नहीं है। ऐसे निगेटिविटी को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें और भी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग वे में जो है इस जो बुरा वक्त हमारा होता है उसे मतलब टाल लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी हमारा ज़रूर आएगा। इस होप को हमेशा रखना चाहिए। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बच्चों को प्रेशराइज़ ना करें, बच्चों पर इतना प्रेशर ना बनाएं, उनसे एक्सेप्टेशन इतनी ना करें, क्योंकि हर किसी का अपना एक IQ होता है। तो उनको जो है प्रेशराइज़ ना करें, हेल्प करें, कोऑपरेट करें, मोटिवेट करें, बट प्रेशराइज ना करें। तो थैंक यू सो मच। मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मैं GIC गुमटी से विनीता पांडे, लेक्चरर बायो। तो आप सभी का धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। थैंक यू सो मच।